हेलो गुड न्यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल में चैप्टर नंबर फर्स्ट या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें देखेंगे संप्रेषण के मूल तत्व। इसमें जो आज हमारी यूनिट रहेगी, इसमें हम क्या देखेंगे, संप्रेषण के मूल तत्वों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो BHDLA 137 चैप्टर नंबर फर्स्ट, संप्रेषण के मूल्य तत्व। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से, यानी जो संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण का मतलब पहले समझ लो, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं, भाषा के द्वारा, विचारों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा, लिखित रूप से, मौखिक रूप से या कह सकते हैं आंगिक रूप से अपने भावों विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जब हम बातचीत करते हैं किसी दूसरे के द्वारा, हम अपने विचार किसी से साझा करते हैं, हम किसी से अपनी बातें बताते हैं, हम अपनी किसी से भावनाएं व्यक्त करते हैं, चाहे वह हम उसको लिखित रूप में करते हैं, चाहे हम उसको मौखिक रूप या आंगिक रूप में करते हैं। यानी जब व्यक्ति एक दूसरे से हम क्या करते हैं, जब बातचीत करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण। और पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। तो संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे मौखिक संप्रेषण है, आंगिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है और आपका संचार माध्यम है। तो आ रहेगा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, संप्रेषण के विविध रूपों को बताइए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, यानी जब हम संप्रेषण करते हैं, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम बातचीत क्यों करते हैं। प्रयोजन का मतलब होता है हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रयोजन का मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, वार्तालाप हम किसी से करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम बातचीत क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो यही होता है संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। जो हम दूसरे से बातचीत करते हैं उसका रीजन क्या होता है कि भाई हम किसी से अपना व्यक्तिगत ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है इसलिए हम बात कर रहे हैं, या हम मान लिए हम व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, किसी से हम किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, किसी को मित्र बनाना चाहते हैं, किसी को अपना साथी बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हमें कोई सूचना लेनी है या कोई सूचना देनी है, इसलिए हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातचीत करते हैं। आपस में हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के भावों को जानने के लिए, एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए। अगला, मनोरंजन के लिए भी संप्रेषण किया जाता है। आपने सुना होगा कि मनोरंजन के लिए जैसे हम फिल्में देखते हैं या कविताएं सुनते हैं या हास्य कविताएं आती हैं या कवि सम्मेलन है या मनोरंजन, जो फिल्में देखते हैं, जो मनोरंजन के साधन हैं, उनको जब हम उसमें भी जब देखते हैं तो ये सारा जो अगर देखोगे संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, यानी जब हम बातचीत करते हैं, हम सेवाओं के लिए बातचीत करते हैं, हम वस्तुओं को लेने के लिए, वस्तुओं को देने के लिए, हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं को लेने के लिए, सूचनाओं को देने के लिए, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए, या हम अपने जो हमारे नात रिश्तेदार हैं अगर वह दूर हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो संप्रेषण का जो प्रयोजन है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बातचीत करता है, जो हम संप्रेषण करते हैं, वो हमारा उद्देश्य क्या है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है उसको बताइए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, यानी जो हम बातचीत करते हैं, जो सारा जो कम्युनिकेशन चलता है, वो कम्युनिकेशन चलता कैसे। प्रक्रिया का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बोलेंगे कि आप कैसे हो, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, सबसे पहले तो मैं भाई वक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गया, वक्ता है। या कह सकते हो कि मेरे पास कोई स्रोत है या डॉक्यूमेंट है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, वक्ता बोलता है। फिर जो हमारा श्रोता है जो सुनेगा, हाँ ठीक हूँ, पहले तो सुनेगा, हमारा श्रोता को सुनेगा, ठीक है, उसने सुना कि हाँ, वो बताएगा, फिर हमें रिप्लाई देगा हाँ मैं ठीक हूँ, तो मैं सुनूंगा। यानी कह सकते हैं कि जो हम संप्रेषण करते हैं वह संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे चलती है। उसमें क्या होगा, वक्ता होता है, फिर संदेश होता है, फिर कोई ना कोई माध्यम होता है जिस माध्यम से संदेश को भेजा जाता है, फिर वह हमारे प्राप्तकर्ता यानी जिसको रिसीवर बोलते हैं, वो मैसेज को रिसीव करेगा। फिर मैसेज जब उसे रिसीव होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा। इसी प्रकार से क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब जैसे मैं लिखित संप्रेषण का बता देता हूँ, उसमें प्रक्रिया कैसे चलती है। मान लीजिए आपके पास क्या है, व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप में मैसेज आपने टाइप किया, आप कैसे हैं, ठीक है,
उधर वहाँ पर आपने मैसेज टाइप किया तो आप क्या राइटर हैं या आप कह सकते हैं आप उसके लेखक हैं, आपने तो लिख करके मैसेज भेज दिया फौरन। उधर जो व्यक्ति होगा दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को सबसे पहले प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, उस मैसेज को पढ़ेगा, फिर क्या करेगा उस मैसेज का वो क्या देगा, रिप्लाई करेगा, फिर वो मैसेज का रिप्लाई आपके पास आएगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप फिर उससे क्वेश्चन, यानी ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, बातचीत का जो प्रक्रिया होती है वो कैसे चलती है वो रहेगा। और आपका 1.6 जो रहेगा उसमें देखेंगे असफल संप्रेषण, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत करने में किस प्रकार की रुकावटें आती हैं, किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो रुकावट किस प्रकार की आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी से बातचीत करते हैं, वह शारीरिक रूप से अक्षम है, हमारी बातों को सुन नहीं सकता, हमारी बातों को समझ नहीं सकता। दूसरा क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है या बहुत ज़्यादा इस कारण, या उनसे हमें दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए असफल संप्रेषण हो सकता। मान लीजिए हम डिजिटल माध्यम से किसी से संप्रेषण कर रहे हैं तो डिजिटल माध्यम में कोई खराबी आ गई है, या इस प्रकार से असफल संप्रेषण होने के क्या कारण। तो असफल जो संप्रेषण होता है उसके कई सारे कारण हैं। कई बार क्या होता कि मान लीजिए हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम शब्द को बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन ही खराब है, तो असफल संप्रेषण हो जाएगा। मान लीजिए कि हम ऐसे संप्रेषण बातचीत करते समय मैं ऐसी भाषा का यूज कर रहा हूँ, सामने वाला उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है, तो अपनी बातों को कैसे बताएगा। मान लीजिए आपसे कोई बातचीत कर रहा है, आप अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हो या अपनी बातों को बता ही नहीं पाते, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा सही से चलेगा नहीं। तो अगर असफल संप्रेषण क्या होता है उसके भी कई सारे रीजन हैं, कई सारे कारणों से जो संप्रेषण होता है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं और कई बार वह फेल हो जाता है और कई बार कह सकते हैं वह असफल हो जाता है। ये टोटल आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चनों के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर इजी रूप में बताऊंगा संप्रेषण होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। संप्रेषण की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है, यानी संप्रेषण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, संप्रेषण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्यों का, विचारों का, सोच का और सूचनाओं का लिखित या मौखिक या सांकेतिक रूप में या कह सकते हैं मुद्रित रूप में जब आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में तथ्यों का, विचारों का, सूचनाओं का, सोच का उसको लिखित रूप में, मौखिक रूप में या आंगिक रूप में एक दूसरे से संप्रेषित करते हैं, तो इस हम प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया में जो संदेश चलता है उसको हम कह सकते हैं कि एक पक्ष जो दूसरे पक्ष को संदेश पहुंचाता है, इसी प्रक्रिया को हम इसमें देखते हैं कि उसमें एक क्या होता है, प्रेषक होता है, दूसरा प्राप्तकर्ता होता है, यानी इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संप्रेषण कहते हैं। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को, अपनी सोच को, अपनी सूचनाओं को जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संप्रेषित करता है, या कह सकते हैं जब साझा करता है, जब उसको बताता है, चाहे वह लिखित रूप में बताए, चाहे वह मौखिक रूप में बताए, चाहे वह आंगिक रूप में बताता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि संप्रेषण होता है। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रेषक होता है, प्रेषक का मतलब होता है संदेश को भेजने वाला। दूसरा क्या होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि संदेश को प्राप्त करने वाला। जैसे आप किसी से बातचीत करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं भाई, व्हाट्सएप में संदेश आप लिखते हो ना, आप क्या राइटर हो, आपने संदेश लिखा गुड मॉर्निंग, उधर से मैसेज क्या, वेरी गुड मॉर्निंग, यानी आप क्या थे, जब आपने संदेश को लिखा तो आप क्या थे, राइटर थे, आपने लिख दिया संदेश को गुड मॉर्निंग, उधर से आपका संदेश गया, उधर से देखा गया उस मैसेज को, फिर उस पर रिप्लाई आएगा गुड मॉर्निंग, यानी क्या हुआ, हम एक इसी को कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया, एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला। संदेश भेजने वाला को प्रेषक कहते हैं और प्राप्त करने वाले को प्राप्त करता है, यानी जो संदेश भेजता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेषक, और प्राप्त करने जो मैसेज को लेता है, पढ़ता है, रिप्लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता बोलते हैं। आमतौर पर संप्रेषण को उस समय पूरा समझा जाता है जब प्राप्तकर्ता का संदेश समझ ले, यानी जब आप किसी संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूरा होगी कि आपने किसी को संदेश भेजा, उसने संदेश को प्राप्त किया और समझ लिया और उसने आपके संदेश का रिप्लाई दे दिया, तो ये कह सकते हैं कि ये संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा समझा जाता है। सड़क के चौराहों पर जैसे आपने देखा होगा लाल बत्ती लगी रहती है, तो लाल बत्ती देखकर की प्रतिक्रिया देते हैं कि यह प्रतिक्रिया किसी रूप में भी हो सकती है। आप अपने दोस्तों से बातचीत करते समय सिर हिलाते हैं तो प्रचुर मात्रा में समझा जाता है कि आप
संदेश या प्रेषक और प्राप्तकर्ता की तरह संप्रेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी क्या होता है, जैसे ट्रैफिक में अगर जाओगे, लाल बत्ती लगी रहती, तो लाल बत्ती जब जलती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं रुक जाते हैं ना, हम सड़क पार नहीं करते, जब वो लाइट ग्रीन हो जाती तब चलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का संप्रेषण हमें बताता है कि अब आपको यहीं पर रुक जाना है, अभी आपको थोड़ी देर बाद जाना है। जब लाइट ग्रीन हो जाती है तो हम आगे चलते हैं। मान लीजिए हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कोई इशारे में बातें बता रहा, तो एक व्यक्ति, कई बार होता है जैसे हम सर में हाँ हिला देते हैं, तो ये भी क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया को भी अगर आप बोलोगे तो समझा माना जाता है। अब संप्रेषण के रूप कौन कौन से, यानी जो संप्रेषण करते हैं उसके विविध रूप, यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें किस किस माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं। जो आपका संप्रेषण के रूप, सबसे पहला है मौखिक संप्रेषण। ठीक है, सबसे पहला जो हम संप्रेषण करते हैं वह हमारा क्या होता है भैया, मौखिक संप्रेषण। देखिए, संप्रेषण अधिकतर बोलकर के किया जाता है। जो हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं या बातचीत करते हैं वह बोलकर किया जाता है। इसका मूल आधार और मध्यम भाषा होती है, यानी जो संप्रेषण हम मौखिक करते हैं उसका आधार क्या है, भाषा होती है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए और ऐसा बोलो कि सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। मौखिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जिनमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस बीच संदेश को भेजने के लिए हम ग्रहण करने वाले आमने सामने होते हैं, जैसे टेलीफोन है, टीवी है, द्वारा आज पर साक्षात्कार पर चर्चा होती, कहानी आती, आज जिनके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से अनौपचारिक रूप से संप्रेषण, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो मौखिक संप्रेषण होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल करके अपना संप्रेषण, बातों को संप्रेषित करता है। मान लीजिए कि हम कहीं पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति आया, हम उससे बोल करके कह रहे हैं कि हेलो आप कैसे हैं, तो क्या बोलेगा कि मैं ठीक हूं। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, मौखिक संप्रेषण कहते हैं। यानी आपने क्या किया, बोला है, सिर्फ आपने मुख से बोला और उसने भी क्या किया, मुख से अपना रिप्लाई किया, यानी इसमें क्या मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, आपने चीज़ों को सुना। जब हम किसी से फोन पर बातचीत करते हैं तो भी हमारा मौखिक संप्रेषण ही होता है, क्योंकि फोन पर जब हम वॉइस कॉल कर रहे हैं तो उसको हम मौखिक संप्रेषण की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। यानी जब मौखिक का मतलब होता है कि जब उच्चारण के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है उनको हम मौखिक संप्रेषण कह सकते हैं। और मौखिक संप्रेषण में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे शब्द और वाक्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी मौखिक संप्रेषण में आपके क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्या, जैसे आवाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मौखिक संप्रेषण करते हैं, जो हमारी आवाज़ है, जो टोन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ स्पष्ट नहीं रहेगी तो हमारा जो प्राप्त करता है उस संदेश को जैसे हम भेजते हैं वैसे प्राप्त नहीं कर पाएगा और संप्रेषण की प्रक्रिया आसान, यानी आवाज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसी प्रकार से जो हमारा स्वर है, स्वर भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो उसमें हमारा जो स्वर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यानी जो हम उच्चारण कर रहे हैं हमें सही से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। अगर हम अपने शब्दों का सही से और अच्छे तरीके से उच्चारण करेंगे तो हमारा जो प्राप्त करता है उस शब्दों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा और संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चल पाएगी। अगला जो हमारा संप्रेषण है वो होता है भैया आंगिक संप्रेषण। ठीक है, आंगिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं अपने शारीरिक अंगों के द्वारा प्रतिक्रिया, यानी बॉडी लैंग्वेज का जो संप्रेषण होता है, यानी आंगिक संप्रेषण। देखो, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, जैसे अशाब्दिक संप्रेषण को हम आंगिक संप्रेषण कहते हैं, जिसमें हम वाणी के जरिए कानों से किया जाता है, जिसके अंतर्गत संप्रेषण। इसमें जो आंगिक संप्रेषण होता है इसमें हम क्या यूज करते हैं, ध्वनि संकेतों का संप्रेषण, यानी हम इसमें ध्वनियों के द्वारा, आवाज़ों के द्वारा संप्रेषण करते हैं। दूसरा कैसे संप्रेषण करते हैं आंगिक संप्रेषण, किसी को हम स्पर्श करके, टच करके संप्रेषण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बैठा है, ठीक है, कोई बैठा है आपकी बातों को सुन नहीं रहा, तो आप जैसे उसके शरीर को टच कर दोगे तो आपकी तरफ देख लेगा, तो समझ जाएगा कि आप कुछ कह रहे हैं। जैसे आपने बोला कि ध्वनियों के द्वारा संप्रेषण किया जाता है, तो ध्वनियों के द्वारा जैसे अगर आप संप्रेषण देखोगे तो जैसे कोई ध्वनि बज रही हो तो लोगों को पता चल जाए। अब जैसे ध्वनियों के द्वारा संप्रेषण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लिए कि जैसे आप ट्रेन पर जाते हो ना, ठीक है, आप स्टेशन पर पहुँचोगे और आपको जाना है, जैसे वहाँ पर आपकी ट्रेन आकर खड़ी रहेगी, जैसे वह क्या देगी, सीटी देगी। ठीक है, ट्रेन की जब 2 बार सीटी आ जाती है तो लोगों को पता चल जाता कि भैया अब रेलगाड़ी जाने वाली है, ट्रेन जाने वाली। इसी प्रकार से ये ध्वनि संप्रेषण, यानी रेलगाड़ी बोलती थोड़ी है, उसने क्या संकेत ही दिया, उसने तो ध्वनि बजा दी, 2 बार हारन मार दिया ट्रेन ने, इसका मतलब अब ट्रेन आपकी चलने वाली है।
इसका मतलब यानी इसमें ध्वनि में संप्रेषण, स्पर्श आस्पर्श करके भी आंगिक संप्रेषण किया जा सकता है। जैसे आप बैठे हैं, आप किसी को सुन नहीं रहे हैं, तो कोई आपको टच करके सुने, इधर देखो, वो बोले ना, बस ऐसे हाथों से आपके इशारा करे। दूसरा, हमारे जो छोटे घरों में जो बच्चे होते हैं उनको कई बार हम जैसे स्पर्श कर देते हैं, जैसे छोटे हैं तो सो रहे हैं तो उनको कई बार हम जगा देते हैं मात्र स्पर्श करके, बल्कि हम उनसे बोलते नहीं। जब बहुत ज़्यादा बच्चा छोटा रहता है, बोल नहीं पाता है, तो उस टाइम ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो बच्चा स्पर्श करके, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वह बोल नहीं पाता, परंतु उसको जो चीज़ें अच्छी लगेगी ना, उन वस्तुओं पर वो क्या करेगा, हाथ रख देगा, और माँ बाप को पता चल जाएगा कि बच्चों को एक चीज़ चाहिए। यानी बच्चा अभी बोल नहीं पाता, लेकिन वो संप्रेषण कर रहा है, यानी बातचीत करता है किसके माध्यम से, आंगिक संप्रेषण माध्यम, यानी उस चीज़ों को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए उसको मम्मी है, ठीक है, उसको अपनी मम्मी को जाएगा तो वो बता देगा कि मम्मी के पास जाना है, दिखा दोगे तो उधर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आंगिक संप्रेषण, यानी अगर देखोगे तो हम ध्वनियों के द्वारा संप्रेषण कर सकते हैं, जो हमारा आंगिक संप्रेषण होता। आंगिक संप्रेषण में ना तो शब्द होते हैं और ना तो ध्वनि क्या होती है, उच्चारण होता है, यानी ना तो ये बोल करके किया जाता। अमौखिक संप्रेषण इसको माना जाता है, जिसको हम स्पर्श करके और ध्वनियों के संकेतों के माध्यम से हम आंगिक संप्रेषण कर सकते हैं। अगला जो हमारा संप्रेषण सबसे सशक्त माध्यम है संप्रेषण का, वह है लिखित माध्यम। संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, लिखित माध्यम। जब हम किसी व्यक्ति से संप्रेषण करते हैं या बातचीत करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बातें क्या करते हैं, लिख कर के बताते हैं, अपनी चीज़ों को हम लिख कर के सुनाते हैं, अपने भावों को हम लिख कर के व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को हम लिख कर के व्यक्त करते हैं, तब उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। यानी जब हम अपना संप्रेषण लिख कर के हम प्रकट करते हैं। लिखित संप्रेषण व्यक्ति लिखकर संदेश भेजता है, संदेश भेजने वाला प्राप्त करने वाला दोनों के पास लिखित माध्यम रहता है। यानी इसमें जो होता है कि दोनों, जो संदेश भेजेगा वो भी लिख करके भेजेगा, और जो प्राप्त करेगा वो अपना रिप्लाई भेजेगा तो वो भी लिख करके ही भेजता है। लिखित संप्रेषण में जैसे अगर कुछ चीज़ें, जैसे पत्र व्यवहार है, समाचार, जो आपके समाचार पत्र आते हैं भी है, पत्रिकाएं जो आती हैं, जो आवेदन पत्र होते हैं, इसी प्रकार लेखन करने के लिए 5 बातें, यानी लिखित जब आप संप्रेषण करें तो हमें 5 बातें का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या, इसके अंतर्गत लिखते समय सबसे पहले विषय का निर्धारण किया जाना चाहिए कि हमें क्या लिखना। जब आप किसी से संप्रेषण करते हैं तो आप किसी से संप्रेषण क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सबसे पहले क्या क्यों कर रहे हैं, तो हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। यानी हम उसको कहानी के रूप में संप्रेषण करेंगे, या रिपोर्ट के माध्यम से, या पत्र के माध्यम से, किस तरह से हम लिखना चाहेंगे, सबसे पहले हमें क्या पहुँचा। दूसरा क्यों, यानी जब हम किसी से संप्रेषण कर रहे हैं तो हम क्यों संप्रेषण कर रहे हैं, उससे हमें सूचना देना है या सूचना लेना है, या उसको खुशखबरी देनी है या उसको बधाई देनी है, यानी क्यों कर, कौन, यानी जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं वह हमारा कौन है। जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो हम जो संप्रेषण करेंगे उसकी शैली हमें पता है कि उस व्यक्ति से, मान लीजिए हमें अपने मम्मी पापा से बात करनी है तो उनसे जब हम संप्रेषण करेंगे लिखित, तो हम दूसरी तरह से बात करेंगे। मान लीजिए हमें छोटे भाई से करना, अलग रूप से बात करेंगे। मान लीजिए हमें बहन से करना है, और इसके यानी संप्रेषण में जिस व्यक्ति से आप संप्रेषण कर रहे हो वो कौन है, अगर ये पता चल जाता तो संप्रेषण में आपकी शैली स्पष्ट हो जाएगी। और जब संप्रेषण में कब, यानी संप्रेषण को लिखते समय मोस्टली जब हम संदेश लिखते हैं तो हमें दिन और तारीख शामिल किया जाना चाहिए। खासकर जैसे अगर कोई पत्र लिख रहे हो, अगर कोई सरकारी कार्यालय तो लेटर लिखता है तो उसमें दिन और तारीख, यानी कब लिखा गया संदेश, ये भी माध्यम होता है। अगला है कैसे, इसके अंतर्गत संदेश को लिखने की शैली आती है, यानी पत्र की भाषा को हमें कैसा लिखना चाहिए, भावानुकूल लिखना चाहिए। पत्र की भाषा कैसे रहेगी, ये तो आपका जो दूसरा व्यक्ति है उस पर ही निर्धारित करती है। अत्यंत आप किसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपके, यानी आप लेटर को किसके लिए, अगर मम्मी को लिख रहे हैं तो आपके लेटर की भाषा अलग होगी, और मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उस लेटर की भाषा क्या होगी, आपकी अलग होगी। अगला जो आपका रहेगा संचार माध्यम क्या होता है, ठीक है। संचार माध्यमों की अगर बात करें तो संप्रेषण में जो आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम जिन संचार माध्यमों के बारे में चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे संचार के माध्यम, जिसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, फिल्में हैं, वीडियो है, समाचार पत्र हैं, होर्डिंग है, ये सारी इंटरनेट है, ये सारे क्या हमारे संचार के माध्यम हैं, नए नए संचार के माध्यम हैं, जो श्रव्य दृश्य सभी प्रकार के माध्यम, इसमें सुनाई भी देखा, इसमें दिखाई भी देता है, इसमें ऑडियो भी होती है, इसमें वीडियो भी होती है, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें। जैसे सड़क के किनारे आपने बड़ी बड़ी कंपनी के होर्डिंग लिखे लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, ये भी संचार के, जैसे समाचार पत्र में छपे विज्ञापन हैं, खतरे संबंधी सूचनाएं हैं, यातायात के संकेत, टेलीफोन से होने वाली बातचीत, ये सभी के सभी संप्रेषण हैं संचार माध्यम में।
आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो संचार जो डिजिटल माध्यम है संचार का, उसमें देखोगे जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, आपका कंप्यूटर है, और आप प्रेजेंट टाइम में तो हम मोबाइल और इंटरनेट को कह सकते हैं जो संचार का बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म है, जिसमें हम मोबाइल से अपनी बातचीत करते हैं, या हम कंप्यूटर के जरिए, या हम जो हमारी कह सकते हैं कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या जो हमारे गैजेट्स हैं उनके माध्यम से जो अब प्रेजेंट टाइम में संप्रेषण किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है संप्रेषण का प्रयोजन, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हम बातचीत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या कारण है, क्या रे। प्रयोजन का मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम किसी से जब बातचीत करते हैं, जब संप्रेषण किया जाता है, तो संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, यानी भाई क्यों, किस लिए किया रे। प्रयोजन का मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा रीजन क्या है, क्यों बातचीत की जा रही है। प्रयोजन का मतलब यही बता रहा है कि संप्रेषण का प्रयोजन निम्नलिखित रूपों में हम समझ। तो संप्रेषण से जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो पहला हमारा प्रयोजन यही है कि व्यक्तिगत जरूरत, हमें किसी चीज़ की जरूरत है। अब मुझे क्या, मुझे पेन चाहिए, तो मैं जाकर के शॉपकीपर से बोलूँगा भैया मुझे एक पेन दे दो। अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे मान लीजिए कि मैं परीक्षा देने गया हूँ, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा, तो मैं क्या यूनिवर्सिटी को लेटर लिखूंगा कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। यानी जब वहाँ पर क्या हमारी व्यक्तिगत ज़रूरत है, यानी जब हम व्यक्तिगत जरूरत के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार करने, जीवन में सभी चीज़ों के लिए क्या हम व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण करते हैं। यानी अगर सिंपल रे में देखो कि हम सुबह से उठ करके शाम तक सोने तक जितनी भी बातचीत करते हो, कहीं कहीं हमारी क्या है, व्यक्तिगत जरूरत है। मान लीजिए आप घरों में खाना मांगते हो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, या किसी से भी कुछ मांगते हो, तो क्या आप संप्रेषण क्यों करते हैं, क्योंकि वह आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उस चीज़ की आपको नीड है। यानी हम आवश्यकता के लिए संप्रेषण करते हैं। यानी जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम किसी से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं या बातचीत करते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत संबंध के लिए। व्यक्तिगत संबंधों में कह सकते हैं जब हमारे किसी रिश्तेदार, मित्र या परिचित से मिलने पर व्यक्तिगत संबंध के अनुसार लोग अपने आँख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरे के संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जैसे हम क्या करेंगे, अपना समाज में संबंध बनाते हैं। जैसे हम समाज में रहेंगे, जैसे हमारे गांव में लोग हैं, जैसे आप बातचीत करोगे, काका हैं, मामा हैं, यानी जो आपके रिलेटिव हैं, दादा हैं, चाचा हैं, तो उनसे भी क्या करोगे, बातचीत करोगे ना, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए। ठीक है, तो हम जब किसी से, आपको किसी को दोस्त बनाना है, किसी को फ्रेंड बनाना है, तो इस उद्देश्य से भी तो हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों बातचीत करते हैं, ताकि हमारा कोई फ्रेंड बने, कोई हमारा दोस्त बने। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी हम व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण करते हैं। यानी हमारा संप्रेषण करने का जो पहला उद्देश्य क्या है कि भाई हमें व्यक्तिगत जरूरत है, हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं। दूसरा, हमें संबंध बनाने के लिए संप्रेषण किया जाता है। तीसरा, हम सूचनाओं को लेने के लिए, देने के लिए संप्रेषण करते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि हमें कोई सूचना लेनी है, तब हम दूसरे से बातचीत करते हैं ना। मान लीजिए आपको इग्नू से कोई ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, संप्रेषण करोगे ना, उसको लेटर लिखोगे, सूचना, उससे सूचना मांगो ना कि ये मुझे फलाना मेरा काम था, मेरा ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं हुआ, या मेरा मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, या कुछ भी। यानी हम क्या करते हैं, सूचनाओं को लेने के लिए या सूचनाओं को देने के लिए क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। यानी सूचना चाहे लेनी पड़े या देनी पड़े। अगला, आपस में बातचीत करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। यानी जब हमें किसी से क्या करनी है, बातचीत, एक दूसरे से हम जब विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के विचार, या मान लीजिए हम गप्पे मारते हैं एक दूसरे से, मनोरंजन को उदाहरण में एक दूसरे की भावना, दृष्टिकोणों, विचारों को भी समझने के लिए क्या करते हैं, बात। यानी हम क्या, किसी के विचारों को समझने के लिए, किसी को भावनाओं को समझने के लिए, किसी को बातों को समझने के लिए आप क्या करते हैं, संप्रेषण करें, आपस में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरा, आग्रह करने के लिए। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट भी करते हैं। यानी हम जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम दूसरे से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं कि या मुझे भी चीज़ दे दो। दूसरा, आग्रह में कह सकते हैं जो विज्ञापन आते हैं, वो क्या एक प्रकार की सारी आग्रह ही हैं। जो आपके विज्ञापन आते हैं टेलीविजन में, उसमें भी अगर देखो तो जो विज्ञापन है वो क्या कहते हैं, एक प्रकार से अपने कस्टमर हैं, या कह सकते हैं जो उनके देखने वाले हैं, जो उनके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, उनको क्या आग्रह करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हमारे प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। इस प्रकार की वहाँ पर हमें बातें देखने मिलती। यानी एक प्रकार से कहते हैं विज्ञापन इस प्रकार से संप्रेषण का ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रक्रिया में किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद। यानी विज्ञापन भी अगर देखोगे तो उसमें संप्रेषण एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कह सकते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, किसी से
जैसे हम कोई प्रार्थना करते हैं को मुझे ए दे दो, मुझे ए दे दो। दूसरा इसमें और मैं कई सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सूचनाओं को लेने के लिए, जैसे इसमें सूचना दे रखी है ना, तो इसमें दो हेडिंग आप बना सकते हो। सूचनाओं को लेने के लिए और सूचनाओं को देने के लिए संप्रेषण किया जाता है। मनोरंजन में कह सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए कह सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए जैसे हंसना है, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेना, इन सब चीज। मान लीजिए हम हंसी, किसी के यहाँ पर मान लो शादी का समारोह है तो वहाँ पर जाते हैं, हम हंसी ठिठोली करते हैं, मनोरंजन करते हैं। नाच गाना है मनोरंजन के लिए, हम जैसे लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ये भी क्या हम मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए भी जब हम जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे भाई, संप्रेषण ही करेंगे, तो बातचीत करें। दूसरा हम सूचना को लेने के लिए भी संप्रेषण करते हैं, सूचनाओं को देने के लिए। अगर हमें कोई किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए भी हम बातचीत ही करते हैं। सेवाओं को लेने के लिए भी, मान लीजिए सेवाओं को लेने का मतलब क्या होता है, भी हम संप्रेषण करेंगे। मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट पर क्या करोगे, आप बातचीत करोगे ना कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करोगे। वो भी क्या संप्रेषण ही तो हो रहा, चाहे मौखिक ही हो रहा चाहे लिखित रहा। संप्रेषण हर प्रकार, नहीं संप्रेषण जो होता है उसका प्रयोजन क्या, उसका उद्देश्य क्या है। सेवाओं को लेने के लिए, सेवाओं को देने के लिए भी संप्रेषण किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बातचीत, दूसरा बातचीत करने का जो उद्देश्य है, सूचनाओं को लेने के लिए, सूचनाओं को देने के लिए, इसके लिए भी क्या करते हैं, हम संप्रेषण करते हैं। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए संप्रेषण करते हैं, किसी को दोस्त रिश्तेदार उनसे भी हम क्या करते हैं, संप्रेषण का हमारा अलग अलग उद्देश्य है। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, या हम किसी से अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसके द्वारा भी हम संप्रेषण करेंगे। मान लीजिए आप कोई संगठन बना रहे हो, तब भी आपको लोगों से संप्रेषण करोगे कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हमारे संगठन में ज्वाइन हो जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाइए। यानी जब हम संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण जो व्यक्ति एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं उनके कई सारे उद्देश्य हैं। तो आप ऐसे हेडिंग बना करके इनको अलग अलग लिख सकते हो, जिससे क्या रहेगा, आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर देखिए भाई, संप्रेषण की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो संप्रेषण होता है, ध्यान रखिए, एक मैं सर्कल खींच रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या है, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप यहाँ पर व्यक्ति हैं, आपके मन में एक क्या है, एक विचार है, ठीक है, क्या है, आपके मन में एक विचार है, एक सूचना है, ठीक है, और आप व्यक्ति हैं, आप प्रेषक हैं, और आपके पास क्या है, एक संदेश है, ठीक है। आप इस संदेश को उठाएंगे और किसी माध्यम में डालेंगे। जैसे मैंने इस माध्यम में डाला, हमारा कौन सा माध्यम है, ठीक है, हमारा माध्यम है रेडियो है, ठीक है। मैंने रेडियो, मेरे जो विचार हैं, मैं व्यक्ति हूँ, मैं प्रेषक हूँ, मैंने अपने विचार जो थे, यानी जो मेरा संदेश था, मैंने रेडियो में डलवाया, ठीक है। हमारा रेडियो क्या बन गया, माध्यम। फिर जो हमारा विचार था, रेडियो के माध्यम से लोगों ने हमारे विचार को सुना, लोगों ने हमारे विचार को जाना, फिर लोगों ने क्या दी, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यानी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है इसी प्रकार से चलती रहती। यानी जो संप्रेषण होता, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि स्रोत, हमारे पास कोई ना कोई स्रोत होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ है, तो हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, स्रोत, यानी जिसका जन्म संदेश है। इस स्रोत का मतलब होता है हमारे पास क्या है, कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई मैसेज है। मान लीजिए मेरे पास मैसेज है, ठीक है, मेरे पास मैसेज है कि मैं अपनी एक पार्टी बना रहा हूं और मेरी पार्टी में ज्वाइन हो जाइए। मेरे पास संदेश हो गया भाई। वाक क्षमता, फिर मैं उसको क्या करूंगा, बोलूंगा ना, अरे मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, बोलूंगा कि भाई मेरे पास मेरी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, तो फिर करूंगा वाक क्षमता उसमें, यानी मैं अपने विचार और विचारों को भाषा के जरिए उसमें क्या करूंगा, अभिव्यक्त करूंगा। फिर उसको संदेश, जो मेरा संदेश होगा कि मेरी एक पार्टी है, जो मेरा संदेश होगा वो हमारा संदेश हो गया। फिर उसको किसी ने कोई माध्यम से, अब उसको रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, फिर इन माध्यम का मैं सहारा लूँगा। फिर उस माध्यम को मैं क्या करूँगा, लोगों के पास भेजूँगा। तो आम जनता जो हमारी होगी वो हमारे संदेश को प्राप्त करेगी कि भाई मैं पार्टी बना रहा हूँ। वो संदेश को हमारे जनता ने प्राप्त किया। फिर जनता क्या करेगी, प्राप्त करता है, यानी प्राप्त करता हमारी जनता है, जो आम लोग उसको प्राप्त। फिर संदेश की, हमारी आम जनता को मेरा संदेश मिलेगा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ। फिर जनता क्या करेगी, अपनी प्रतिक्रियाएं देगी, ठीक है। जनता क्या करेगी, अपनी प्रतिक्रिया देगी कि भैया इनकी पार्टी में शामिल होना है कि इनकी पार्टी में नहीं शामिल होना है, इनकी अच्छी पार्टी है, खराब पार्टी है, कि जनता ने अपनी। फिर संदर्भ में देखेंगे, जनता अपनी राय, विचार और सारी चीज़ों को बताएगी। फिर उसका दृष्टियाँ, यानी वो जो जनता होगी वह मेरे पास अपने शब्दों को भेजेगी, अपनी चीज़ों को बताएगी। वो क्या करेगी, अपना रिप्लाई करेगी, यानी वो क्या करेगी, मेरे पास फीडबैक भेजी। यानी जो संप्रेषण होता है इसी प्रकार से यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है एक माध्यम है, सिंपल से। मान लीजिए मैं समझाता हूँ, देखो सिंपल सा एक मैं सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, व्यक्ति के पास एक संदेश था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं यह बना सर्कल है मेरा, ठीक है। व्यक्ति है, व्यक्ति के पास एक संदेश है, ठीक है। इसने संदेश को रेडियो के माध्यम से भेजा,
ठीक है। फिर लोगों ने यहाँ पर प्राप्त किया, ठीक है, लोगों को मिला, फिर लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, उस चीज़ों को जाना, ठीक है। लोगों ने जब इसको जान लिया, फिर लोगों ने अपने क्या की, राय दी, प्रतिक्रिया, फिर राय और प्रतिक्रिया इस व्यक्ति के पास पहुँच गई, ठीक है, इस व्यक्ति के पास पहुँच गई। इस प्रकार से जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण एक प्रक्रिया के माध्यम से चलता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे सर्कल में चलेगा, गोला में चलता है, यानी एक लगातार जो हमारी बातचीत, सिंपल से मैं बताता हूँ, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, संप्रेषण के उससे समझ लो, देखो, ठीक है। आपने एक मैसेज भेजा, हेलो आप कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको मैसेज मिल गया, इन्हें प्राप्त किया, फिर ये मैसेज का इन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया, आपके पास मैसेज आ गया, हाँ मैं ठीक हूँ, फिर आप बोलोगे ठीक हो, मैसेज आपको मिल गया, फिर आप क्या पूछोगे, खाना खा लिया, फिर इनके पास मैसेज पहुँचा, फिर ये क्या बताएंगे, हाँ मैंने खाना खा लिया, फिर आपके पास ये संदेश पहुँच जाएगा, फिर आप क्या पूछोगे, क्या क्या खाने में खाया, फिर आपके पास फिर मैसेज आएगा, फिर ये रिप्लाई देंगी, आज मैंने क्या खिचड़ी खाई है, दाल चावल खाया, कुछ भी खाया, जो इन्होंने खाना खाया होगा आपको बता देंगे। यानी इस प्रकार से जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है भैया, ऐसे चलती, यानी जो संप्रेषण है, जो बातचीत है, वह कह सकते हो कि लगातार एक प्रोसेस है, प्रोसेस के रूप में चलती रहती है, उसी को कहते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बना करके सिखा रहा हूँ, ताकि आप समझो इस चीज़ को। ये पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इसमें समझ में आपको दिक्कत होगी। देखो सिंपल सा है, स्रोत का मतलब होता है कि मेरे पास एक संदेश है भैया, मेरे पास संदेश है कि मैं फलानी पार्टी बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको अपने संदेश को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर उसको मैंने क्या, संदेश मेरा रिकॉर्ड हो गया, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, संदेश मेरे पास है, फिर उसको मैंने रेडी टीवी के माध्यम से मैंने जो हमारा कोई न कोई माध्यम होगा ना, उस माध्यम से मैंने लोगों के पास भेजा, लोगों ने उसको प्राप्त किया, ठीक है, लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी, अपने विचार दिए अपने, फिर वो मेरे पास सारी प्रतिक्रिया, सारे विचार है। इसी प्रकार से जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, वह लगातार और निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। यानी जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि मैं क्या है, मेरे पास एक PDF है, ठीक है, एक संदेश है, मैं इसी को जो आप इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक PDF है BHDLA 137 की, ठीक है, मेरे पास PDF थी, मैंने क्या किया, इस PDF को पढ़ाया, आपको रिकॉर्ड किया मैंने, ठीक है, ये क्या बन गई, हमारा संदेश बन गया। फिर मैंने इस संदेश को क्या किया, एक माध्यम है जिसका नाम क्या है भैया, यूट्यूब है, यूट्यूब से मैंने इसको भेजा, आपके यूट्यूब में आया नोटिफिकेशन, आपने वीडियो को ऑन किया, ठीक है, आपने वीडियो को यहाँ पर ऑन किया, फिर आपने वीडियो को देखा, ठीक है, वीडियो को आपने देख लिया, सुन लिया, आपको मिला वीडियो, और आपने वीडियो को देखा सुना, फिर क्या करोगे आप, फिर उसका रिप्लाई करोगे ना, आप प्रतिक्रिया करोगे ना, फिर आपको प्रतिक्रिया की, फिर जो आपकी जो प्रतिक्रिया की, मैं इसका क्या रिप्लाई करूंगा। इसी प्रकार से जो संप्रेषण होता है, जो बातचीत होती है, वह निरंतर चलती रहती है, इसी को बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको समझा करके और यहाँ पर उस चीज़ के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप सब चीज़ों को, लोगों को ना ये चीज़ बेहतर समझ में आए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और एक काम करना, जब एग्ज़ाम में होगा ना, तो इसमें ना इस टाइप से एक सर्कल बना लेना, ठीक है, यहाँ पर बता देना कि स्रोत है, यहाँ पर ये है, फला है, यहाँ फला है, इस सर्कल बना करके ऐसे तीर लगा लगा के, ठीक है, ऐसे ये ऐसे कर लेना, ऐसे तीर लगा लगा के उसमें समझाना कि यहाँ पर व्यक्ति है, इसने संदेश भेजा तो यहाँ प्राप्त हुआ, फिर ये इसको प्राप्त किया, इसने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी, और इसी प्रकार से जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, वह लगातार और निरंतर चलती रहती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने की ये जो प्रक्रिया है, ये एक प्रकार से कह सकते हो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे सर्कल में कोई चीज़ चलती रहती, गोलाई में चल रही है कि उसने भेजा, उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, फिर ऐसे उसको मिला, फिर जैसे आप मैसेज व्हाट्सएप पे, उसी प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर आपकी चलती रहती है। माध्यम इसमें प्राप्त करता, संदेश, प्रतिक्रिया, तो सारी चीज़ें अब अगला आपका जो है असफल संप्रेषण क्या होता है, ठीक है। देखो असफल संप्रेषण का मतलब होता है कि सिंपल सा है, जब हम किसी से संप्रेषण करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हम जब किसी से संप्रेषण करते हैं, जैसे मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, तो बातचीत में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे मेरा संदेश मेरे प्राप्तकर्ता तक सफलतापूर्वक पहुँचता नहीं है, और हमारी बातचीत करने में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, और किसी न किसी प्रकार की कह सकते हो उसमें समस्या आ जाती है। तो ये जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये असफल संप्रेषण हमारा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो
हमारा जो संप्रेषण है वो देखो अनेक बार ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते। कई बार क्या होता है कि हम किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे सही शब्द नहीं मिल पाते हैं, इस आदि चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोणों पर भी उसके संदेश को समझने में, व्याख्यात करने में असर पड़ता है। असफल संप्रेषण क्या है? अनेक बार ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए हमें उपयुक्त शब्द नहीं मिलते हैं, हमारी बात दूसरे तक ठीक से पहुंच नहीं पाती है। जब हमारे मान लीजिए कि अगर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपके पास, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा संप्रेषण कैसे होगा, हमारी बातचीत कैसे हो? कई बार हम कुछ कहना चाहते तो सुनने वाला हमारी बात को समझ नहीं पाता, जिससे हमारा संप्रेषण पूरा नहीं हो पाता। गलत शब्द का प्रयोग करने से भी कई बार हमारे लोगों में क्या होता, मन मुटाव हो जाता। कई बार आपने देखो ना, कोई किसी ने किसी को गलत बोल दिया, झगड़ा हो जाता, यानी जो संप्रेषण किया गया वो गलत हो गया, इसीलिए वहां पर झगड़ा लड़ाई हो रही है, क्योंकि मनमुटाव हो गया। इस यहाँ तक की नौबत आ जाती है। संप्रेषण संपर्क का काम करता है, यानी जो संप्रेषण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, संपर्क बनाता है, उनसे बातचीत करवाता है, उनसे रिलेशन बनाता है, संपर्क स्थापित करता है। अतः संपर्क टूटने पर संप्रेषण अधूरा है। यानी जब हम, मान लीजिए कि मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं, मान लीजिए यही वीडियो है, ठीक है, यही वीडियो मैं आपको दे रहा हूं और यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोड ही नहीं होगी, आधी अपलोड हो गई है, अनकट में अपलोड हो गई है, तो क्या है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं क्या होगी, असफल हो जाएगी ना, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको रिकॉर्ड करके मैसेज भेज दिया, अब मान लो कि उसमें वॉइस ही नहीं आ रही, आवाज़ें नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि जो मैंने अपना संदेश भेजा है आप लोगों को वह संदेश मिलेगा नहीं, और हमारा और आपका जो संप्रेषण है, जो बातचीत है, वो क्या होगी, असफल हो जाएगी ना। इसी को बोलते हैं असफल यानी असफल संप्रेषण में बाधाएं आने के अनेक कारण हैं। यानी जब हम संप्रेषण किसी से करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें जो बाधाएं आती, बाधाएं आने के अनेक कारण हैं, कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहला गलत संदेश। पहला क्या आपका यहां पर देखिएगा, गलत संदेश। संदेश को सही ढंग से प्रेषित न करने से हमारा संदेश कई बार जिस ढंग से हम भेजना चाहते हैं, जैसे हम बताना चाहते हैं, वह हम उसको बोल नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास उपयुक्त शब्द भी नहीं होते हैं, कई बार हम तो हमारा संदेश अपसा। अतः संप्रेषण के लिए हमें भाषा हमारी सुस्पष्ट होनी चाहिए और हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में बोल जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्से में बोल जाते हैं, जिससे हमारा संप्रेषण खराब हो जाता है। या कई बार हमें सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते, जिससे हमारा यानी हम गलत शब्द या गलत संदेश दे देते हैं, जिससे हमारा जो संप्रेषण है वह असफल है। गलत शब्दों का चुनाव करने से भी हो जाता है। यानी जब हम संप्रेषण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार गलत शब्दों का चुनाव कर लेते हैं। एक भी गलत शब्द का चुनाव आपके संप्रेषण को बाधित कर सकता है। यानी आप किसी से बातचीत करो और उसमें बीच में आपने कुछ गलत बोल दिया, गाली दे दी, तो आपका जो बातचीत है पूरी खराब हो जाएगी भैया। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी से संप्रेषण कर रहे हैं, उसमें एक भी शब्द अगर गलत गया तो आपका जो संप्रेषण होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, बिगड़ जाएगा और आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है, अथवा स्थिति हास्यास्पद हो सकती है। या कह सकते हो कि वह हास्यास्पद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाथी टिटोली वाला माहौल हो सकता है, यानी आपका मजाक बन सकता है। यानी आप किसी से संप्रेषण कर रहे हो और आपका उच्चारण ही खराब है, आप किसी चीज़ को उच्चारण ही नहीं कर पाते, जिससे उससे भी क्या होगा, आपको आपका जो उच्चारण होगा उसको सोचने समझने में क्या होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, गलत उच्चारण से भी आपका संप्रेषण खराब हो सकता है। यानी जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है, आप कुछ उच्चारित कर रहे हो, जिससे आपका भी मान लीजिए आप किसी चीज़ को, किसी से बातचीत कर रहे हो, आप किसी चीज़ को बोल ही नहीं पा रहे हो, उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हो, इससे भी क्या होगा, आपका जो संप्रेषण होगा उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और आपका जो संप्रेषण वो पूरी तरीके से असफल हो जाएगा, गलत उच्चारण से। और दूसरा सकते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा ध्वनि हो रही, शोर शराबा हो रहा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो संदेश है वह असफल हो सकता है। या संदेश जो आप भेज रहे हैं वह संदेश उस व्यक्ति तक, जिस प्रकार से आप भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति तक वो पहुँचेगा नहीं। इस प्रकार से कई बार होता है। यानी जैसे आप कह सकते हो कि गलत शब्दों के चयन से, गलत उच्चारण से, गलत वाक्यों के प्रयोग से। दूसरा कह सकते हैं कि हमारा जो असफल संप्रेषण होता है कि मान लीजिए किसी में शारीरिक बाधाएं हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी में कोई कम ही सुन पाता है तो हमारे संप्रेषण भेजने में असफल हो गए। दूसरा, जब हम किसी माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, उस माध्यम में अगर खराबी आ गई, मान लीजिए कि मैं संप्रेषण रेडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, रेडियो खराब हो गया तो हमारा संप्रेषण जाएगा नहीं। मान लीजिए कि मैं मोबाइल से किसी से बातचीत कर रहा हूँ और मेरे मोबाइल में बीच में नेटवर्क ही चला गया, तो हमारा जो बातचीत होगी, बातचीत रुक जाएगी भैया, संप्रेषण खत्म हो जाएगा, बातचीत ही नहीं पाएगी। यानी हमारा जो संदेश है, जो मैसेज है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसको बता ही नहीं पाऊंगा।
नहीं, जो आपका माध्यम है उस माध्यम में भी कई बार होता है हमारी भाव भंगिमा ऐसी है कि मान लीजिए कि मैं किसी से बड़े प्यार से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा ही ऐसा है, मेरा फेस ही ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति डर जाता है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप किसी बच्चे को बुलाओगे ना बड़े प्यार से, तो बच्चा आपको देख करके डर जाएगा, यानी आपकी भाव भंगिमा ही ऐसे है, आपका नेचर और आपका तरीका ही ऐसा है कि आपके फेस को देख करके बच्चा डर जाएगा। यानी बच्चे को आप जो चीज़ बताना चाहते हैं, बच्चे आपकी भाव भंगिमा देख करके ही क्या होता है, कई बार डर जाता है कि हमारी बोलने के ढंग से भी कई बार हमारे संप्रेषण असफल हो जाते हैं। हम किसी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तो नहीं, कई बार हमें बोलने का जो ढंग है उससे भी हमारा जो संप्रेषण होता है गलत हो जाता है। मान लीजिए आप किसी शब्द को अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल है, स्कूल को कई लोग स्कूल बोलते हैं, अन्य ऐसे भी कई सारे शब्द हैं जिनको अलग रूप से उच्चारण किया, जैसे स्नेहलता है तो कई लोग स्नेहलता बोलते हैं। यानी गलत शब्दों के उच्चारण से भी क्या होता है कि जो हमारा संप्रेषण है वह असफल हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर शोर शराबा है, जिससे भी कई बार होता है कि हम गलत दूसरी भाषा का प्रयोग से भी हो सकता है। मान लीजिए आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर, उस भाषा वो आपको आती नहीं, उससे भी आपका क्या होगा, संप्रेषण खराब हो सकता है, ठीक है। यानी भाषा के आधार पर भी आपका संप्रेषण खराब हो सकता है। मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हो उसे अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपका जो संप्रेषण होगा पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा। यानी दूसरा कहता है, मान लीजिए दूसरा कह सकते हो कि मेंटली अगर कोई डिस्टर्ब है, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो उसका दिमाग का जो संतुलन है वो हिला हुआ है, जब आप उसे संप्रेषण करोगे तब भी आपका संप्रेषण खराब हो सकता है। अगर आप तनाव में हैं, ठीक है, अगर आप तनाव में हैं तब भी आप किसी व्यक्ति से संप्रेषण सही ढंग से कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में एक प्रकार का मानसिक दबाव रहेगा। इससे भी हमारा क्या होगा कि संप्रेषण असफल हो जाता। संप्रेषण असफल होने के कई सारे कारण हैं, जैसे मैंने बताया गैजेट्स में खराबी आ गई, आपका रेडियो टीवी जिससे बात मोबाइल में खराबी तो आपका संदेश गलत हो जाएगा, आपको बोलने का तरीका नहीं ढंग सही से, संदेश खराब हो सकता है, संप्रेषण नहीं हो पाएगा। आपके शब्दों का गलत चयन है, संप्रेषण नहीं हो पाएगा। आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, गलत संप्रेषण। आप जिस भाषा में उच्चारण संप्रेषण कर रहे हैं दूसरे को भाषा नहीं आते, आपका संप्रेषण जो होगा वह सही नहीं होगा, असफल हो जाएगा। यानी संप्रेषण असफलता के कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजन हैं। आप इन सब की ना हेडिंग बना करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाओगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो पहला चैप्टर जो है जिसमें जितने भी इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, उन चारों क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। इसमें जो चारों क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं उनको बताइए, और जो अगले हमने दूसरा जो क्वेश्चन लिया था संप्रेषण का प्रयोजन क्या है इसके बारे में लिखिए, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, और चौथा हमारा क्वेश्चन था असफल संप्रेषण क्यों होता है, इसके क्या कारण है। ये 4 क्वेश्चन थे जो मेन इंपॉर्टेंट थे और पहले चैप्टर से, जिनमें से कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपको वीडियो कैसे लगा ये देख करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।